देखो बखत बखत की बात, कार्यक्रम को इंतजार अपना सगला साथी कर है। बातें ही चाले कार्यक्रम में भाई देखो इको एक कारण और भी है कि वो आपनो जो कार्यक्रम है कैसे देव भाई एक माइन जका एताड़ू है अपना जका अपना श्रोताएं में देखो हर उम्र का ही हर वर्ग का देखो और जका कहानी का शौकीन है बन देखो के ओ जो आपनो कार्यक्रम को सोपान है बखत बखतरी बात इको खास इंतजार है। तो अपने एताड़ुआ को देखो इंतजार और को नहीं बढ़ावा और बन का एक कहानी कोशिश आ रहा है कि भाई कहानी चौखी लागे चौखी किसी की लागे तो देखो अपना हितालू बताओ अपन 5 बात तो सही कही थे। तो देखो के पुराने वक्त की बात है एक और राजा। अच्छा भाई पुराने वक्त में तो राजावा की कहानी राजा की चालती सही है। तो राजा जको वो देखो राजपाट चोखो करतो आपकी प्रजा इबी को ध्यान रखतो। अच्छा अच्छा। और आमतौर पर आप देखा कि राजा जगह महल किला बनाओ पहाड़ के ऊपर बनावे तो ऊपर जको गढ़ो किलो भी में रहतो। अब की गांव गली के मायने कठे मान लो कोई काल पड़ जातो कठे कोई ब्यासा हो तो कारण का हो तो कदे 2-5 रुपया की जरूरत होती तो राजा को जाके लोग बाग कहीं पिसा लिया था। अच्छा अच्छा। और जो भी जे कोई राजा के दरबार में होता भाई लिखा पढ़ी की जरूरत थी बढ़े लिखा पढ़ी कर ली और गुंठो टेक ली। अच्छा अच्छा। तो वो गांव गए भाई गाल राखी बाग पाना का मायने गांव गए लिखा जाता भाई फलाने गांव में ही तो फलाने गांव में ही तो। अच्छा अच्छा। अब भी गांव के मायने देखो एक रे कोई एकदम यहाँ अलमस्त टाइप को सो मोटियार है। अलमस्त हाँ जके ने काम दाम की जरूरत है जीवन में खुश रहनो जिसो भी काम आवे विशो करनो। अच्छा अच्छा। जी नहीं चुरानो काम से जी कौन चुरानो काम जी कौन चुरानो। अब वो सोचे के काम करा। अच्छा भी के एक के हुए कमजोरी आ भी हो कि वो कोई काम में पारंगत नहीं है मतलब कोई होशियार काम को नहीं जकम वो दक्ष है मतलब थोड़ा थोड़ा तो सह काम आम भी नहीं लेकिन आज की भाषा में क्या कर रहे हैं स्पेशलिस्ट वो स्पेशलिस्ट को नहीं क्या को आगे लेकिन राजा को जो सेनापति हो 20 आगे भी की थोड़ी जानकारी तो वो मन में 2 बार विचार करेगा आप सेनापति ने कहे कि राजा का कठाई कोई काम ला गया फिर भी मन में यह विचार आयो नहीं अप्रोच लगाई तो ठीक को नहीं आप तो आपने हिसाब में कोई काम आपके हिसाब को पर वो दागा चिंथी के मायने विचार करतो सेनापति कन पहुंच गयो यार मन कोई राजा का काम लगाओ। हाँ कोई न कोई छोटो मोटो काम आओ तो भी थे सेनापति और तारी बात कोई टाले को नहीं सही और मेरो काम बढ़ जाए। सेनापति पूछो तू के जाने बोले मैं थोड़ा थोड़ा सो क्यों जानू थोड़ा सो क्यों जानू मैंने कोई खास चीज तो नहीं मतलब आ खास चीज है इको मन पूरा नॉलेज है विषय बात को नहीं है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सो क्यों जानू। तो राजा भाई वो सेनापति राजा का ले गयो चल वो राजा जाता ही बात तो आई कि पूछना तो वही हो पहले चोटे बोल किया वो साहब मन थोड़ा सब कुछ आगे बोले ओ के उत्तर हो बोले वही बात है देखो मन कोई काम है जो पूरा तरीकों में क्या मैं दक्ष को नहीं लेकिन मन थोड़ा सो काम आए। फिर राजा मन में सोचोगे इतो आमनो करके आए हुए सेनापति सागे लेके आए हुए आपने तो बहुत जना नौकरी करें एक और कर लेगो एक और चलो जैसी को सही है। तो राजा बिन महल में रख लिया। अब दिन निकले लग गया 1 दिन 2 दिन 5 दिन बिन कोई खास काम को नहीं उठायो राजा। अच्छा अच्छा। महल में फिर ले इन्हें बिन कोई साधारण काम हो वो काम छोटा मोटा काम चला दिए आपके के ले लगे। अब कई दिन हो गया तो राजा मन में सोचे यार इन आजमा के तो देखा क्या काम कर सके। जब राजा भी ने दूसरे आदमी कहे बोले भाई तन्ने काम करना है बोले हाँ बोलो साहब काम करने में तो तैयार ही हूं मैं क्या करना वो बताओ। बोलो आपनो जो किलो है नीचे चलेंगे तले ठीक है मायने गांव है ई गांव के मायने लोगों ने मेरा पीछा दिए नहीं और तन में पीछा उगा के लाना है। हाँ मैं पीछा मांगू भाई मेरे अच्छा बेड़ा करके लाना है भी। हाँ उधारी का लेकर उधारी अच्छा अच्छा टकादो करने जाना और पीछा लेके आना है। अच्छा उगाई करके लानी है। तो बिन पानो दे दियो ओले पानो एक माइन गाँव का गुंठा टिक रहे किता पीछा बाकी है भाई लिया। अच्छा अच्छा। अब वो गांव में पहुंच जाए गांव में पहुंच के लोगों ने बताओ बोले भाई मैं राजा को सिपा सालार हूँ राजा को सैनिक हूँ और राजा मन भेजो है पैसा बेड़ा थारे गांव के मायने इतनी मांगत बाकी है लोगों में राजा की और आ मांगत की आज थाने चुकानी पड़ेगी जितो वक्त हो भी तो देखो सगड़ो निकल गयो है।
अब गांव का यहाँ लाइन में खड़े अभी के कानी देखे रेबर नीचे झुका ली, आंखें हम पानी सो आ गए और मुंह हो गयो उदास। क्योंकि देखो पहाड़ी धरती है बी के ऊपर कम बरसात हो तो कौन पन पर जरूर तू ज्यादा बरस जा तो वो बह के चल जाओ। सही है। तो बांके भी देखो कि नाच दाने के मायने भी कोई कस कौन बैठेडो हो और बापरत कठऊ और ही कोनी, तो बिन तो कह कौन सके तन में पिसा कठऊ जा। अब यहाँ गुमसुम सारे उदास सा हो रहा, वो भी बात ने समझ गयो कि भाई आकन पिसा टका को साधन है कोनी व्यवस्था कोनी भी। अच्छा ब्यों पहली एक बात और भी हुई देखो, और हुई कि वो जब चालन लग गयो के जब राजा ने यहाँ बुझ जाए कि राजा मैं पिसा लेने जा रही हूँ बेटा, उगाई करने जा रही हूँ, मैं ऑटो आऊं जो थरवे के लेके आऊं मैं। जब राजा मन में सोची यार इन सावल सी काम दाम आवे को नहीं, आपने भी के लिया आपने भाई के लिए। तो राजा सोचो की भी परीक्षा लो, बोले जा तू महल में घूम के आ पूरे में, और यहाँ देख ये महल में जगी चीज नए बाली है ये तो वो छोरो भी बात ने समझ गयो कि हाँ राजा भी कोई न कोई गहरी बात कर दी। अब बिना भी के बाद दिमाग में बात चल कि राजा अपन कहो महल में कोई चीज है बा नहीं है बा ले क्या नहीं, और इन गांव का उदास हो रहा कि चीज लेना या भाई को नहीं मिली। वो दोगा चिंथी पड़ गयो कि अपन तो ले जानी तो भाई वो तो बोनस हो मूल काम तो वो है काम तो हो नहीं। अब सर्दियों का सा दिन छिपते को सो टेम हो रही थोड़ी जल्दी छिप जाए तो सर्दियों में दिन चांद निकले और इन लोग अलाव बाड़ रखो सर्दियों में बनसन भी। अब वो बठे एक निर्णय लियो मन ही मन में, बा गांव का बोले भाई मैं एक काम कर सकूं, राजा को थारा सगड़ा पिसा माफ करवा सकूं। जब मैं सोचे इया हो गए कदी वो का उसके बोले कया उसके, तो वो बने जया कोई भी बात बोल रहे वो पहले मैं गांव वाला यहाँ सोचेंगे ओ जो पानी होगा हाथ में भाई इमें तो लिखा पड़ी सगली इन्हें जो पाड़ पुड़ के फेंक दे तो के सबूत रहे, और इन्हें वो विचार करे कि यार ये पानन जा पाई वास्ते में यार बाढ़ दिया लिखा पड़ी तो सगली मिटेगी। वो मन में विचार करके भी पानन ने बाढ़ दियो वास्ते में घेर दियो। बोले आले हो गए अब थारा राजा कोई के क्यों गुन मांगे भाई थारा धक्का गुंठा टेकेड़ा वो कागज तो बाढ़ दियो। बस सगला बहुत राजी होया, बहुत दुआ दी बिन दी राजा ने दी। अब वो महल में आए उठ आके राजा ने बोले राजा जी मैं गांव का पिसा लिया कौन सको, बोले लिया कौन सको तेने भेजो क्या भी पिसा तो पिसा भी हो लेकिन मैं पिसा पल्यास को थे चाहे क्यों को। बोले आ तो चल रहे बनी। बोले राजा जी एक निवेदन और भी है। बोले और के रह गयो। बोले अब मैं पिसा कदे आवेगा भी कोनी। बोले रे आ की बात करी तो तू, बोले इतना बड़ा राजा हो थे, इतो बड़ो चला रहा हो देश चला रहा हो नगर चला रहा हो, और इतने से पीछा कोई लंबो चढ़ो अंतर कौन पड़ेगा। लेकिन मैं बदले में थानो एक बात और भी करूं। बोले बोल कि मैं गयो जो थान पूछोगे थार भी के ले मैं, तो थे मन कहोगे ई महल में घूम के देख क्या ई महल में जकी चीज की कमी है बा ले क्या लिया मैं बा चीज ले आऊं। तो राजा कहो इसी के चीज ले आऊं। बोले मैं बा गांव का को प्रेम ले आऊं, बा गांव का को स्नेह ले आऊं, बाकी दुआ ले आऊं, बा को आशीर्वाद लेके आऊं, और बी की ई महल में बहुत जरूरत है। राजा मन में सोची बड़ी बात तो ठीक है, खैर कोई बात को नहीं ले बिन चेतावनी दी के नुकसान जो है वो बर्दाश्त को नहीं होगा। कोस के ऊपर भार पड़े छोटी छोटी चीजों तेरी पहली गलतियां माफ करी जाए, आइंदा यहाँ की शिकायत आवेगी तो तन निकालो देंगे। अब देखो वक्त पलटे है और थोड़ा ही दिन निकलता ही 2-3 राजा मिलके और भी राजा पर हमलो कर दी। अब स्थिति आ जा कि राजा का राजपाट किला गढ़ महल सब छुट जाए, जान बचा के भागना पड़े। अब भागना पड़े तो वो जो राजा लो सैनिक वो भी साझा राजा के अच्छा जो पिसा लेने भेजो सके। अब राजा के दिक्कत आ गई कि परिवार सहित जान बचानी मुश्किल होगी। तो वो कह राजा जी थारी जान तो मैं बचा सकूं। कह यार अया बोले हाँ थे मेरे बताए एक जगह चल चालो भटे थे सुरक्षित हो
अच्छा। जो वो कहे यार इसी कौन सी जगह है जगह में सुरक्षित हूँ। बोलो तलटी में वही गांव जगह में देखो थे मैंने पिछा लियान भेजो भी गांव में थे से सुरक्षित रहोगा। अब बड़े संदेश भेजो कि भाई राजा जगह है बी की जान ने खतरो है जगह दुश्मन राजा ही बा हमलो कर दियो ऊपर तो राजा जी ने शरण देनी है तो सगड़ा गांव का देखो एक हो गया और राजा की बड़े आओ भगत करी बड़े मनु राजा ने बैठा राख्यो और समय देखो पलटो खाए राजा बैठे रहता और वापस मजबूत हो जाए समय निकले आपकी सेना बेड़ी करे आपका गुप्त मतलब संगठित करे और फिर एक समय ईश्वर जो वापस राजा जको आपकी गद्दी के ऊपर बैठ जाए। तो ये कहानियों के सदेव भाई अपन आ सीख मिले के सौ जो अनमोल तो सौ बड़ी चीज है बाकी है आशीर्वाद स्नेह दुआ प्रेम ब्लेसिंग बड़ो दुनिया में क्यों नहीं है सही। और इके सागे आदमी ने कोशिश करती रहनी चाहिए। देखो इको सार के भाई वो जो लड़को वो कौन बेरो तने क्यों ही नहीं आ रहे लेकिन फिर भी वो राजागन चले गयो। राजा जो एक बियाबान गांव के मारे रही उजाड़ जंगल में लेकिन फिर भी वो आपकी सेना ने संगठित कर प्रयास कर दियो पूछ रहे तो सार की एक प्रकृति जकी ने बाबी कठिन कठे देखो अपन सीख दे सही बात है। नदी है मान लो नदी जब निकले है पहाड़ में तो बा कोई ने भी बुझेगी कि समुद्र कठे देखो अपना रास्ता खुद ही बना करे। सही बात। तो प्रयास जकाई ने वह आदमी ने निश्चित रूप में मंजिल तक ले जाए। बात तो सही कही थे देखो। हाँ तो अब देखो के एक छोटी सी बस मेरे मुंह की बात ही थे छीन ली। यही मैं कहो कभी एक कहानी मेरे को नहीं भी आज थोड़ी सी है मूड में सुनाओ देखो। तो देखो के एक गांव का मायने एक गरीब विधवा रहती। अच्छा। और मैं एक ही छोरो ठीक है। तो एक बार की बात है कि भाई गांव के मायने भाई जी को गांव है भी को राजा है। अच्छा। अब बाहर छोरो है जी को वो राजा ने पहली बार देखो। राजा ने देखकर वो आपकी माँ ने पूछो कि माँ के कदी मैं आपला राजा से बात कर पाशूंगे। अच्छा। तो माँ बोली हंसी भी और चुप होगी। पर वो छोरो जी को तो सोच ली टाबर तो टाबर ही हो तो अपन तो बात करनी है राजा से। अब भाई दिना की बात है कि गांव का मायने कोई महाराज आया। संत आया भी। तो युवक है जो स्वाभाविक चरना का मायने एक अरदास रखी। अब संत ने संत ने कहा कि इस स्थान के ऊपर राजो आपको एक महल बना रहे। अच्छा। गांव के बारे या खटे भी राजा एक आपको महल बढ़ा रहे है तू बड़े चल जा। अच्छा। और मजदूरी कर भाई तेरी 2 रुपया की ध्यान की बठे बनेगी। ठीक है। और एक चीज को ध्यान भी रखी पिस्सा मत ली। अच्छा पिस्सा बोल लेना खाली सेवा देनी है मतलब बदला का मायने कोई भी मत मांगी बिना कोई स्वार्थ के जी को तू लाग्यो रही है। अब वो छोरो गयो और बड़ी मेहनत वो की है जिका और काम करता है दुगनी तो मेहनत करतो और बड़ा ही चाव से वो काम करतो और वेतन भी को लेतो। अब जो को काम हो विषय के बीच में चर्चा को विषय बन के हो गया। एक दिन राजा आयो जांच करने तो वो भी छोरे की लगन देखी तो आपका जगह प्रबंधक आवे ने पूछो के वो छोरो कौन है जो इतनी तन्मयता के सागे काम में लागेड़ो है इन्हें आज से मजदूरी है जिको डबल दे देगे तो बाऊ भी दूनी। क्या बात है। जब वो जो मजदूर को जो मतलब प्रबंधक हो वो क्या महाराज को तो 2 महीना से यही मस्ती में लाग रहे है पिछले 2 महीना से यही काम में लाग रहे है और मजदूरी तो लेवे को नहीं। अरे एक ही बात कहेगा वो तो मेरे घर को काम है। अच्छा। अब घर का काम में क्या मजदूरी लेनी है। अब राजा भी ने बुलायो क्या बेटा तू मजदूरी क्यों कर लेवे के। ठीक बात है सगड़ा लेन ला रहे 2 रुपया तू ही तेरा जो बता तू के चाहेगे जो कह के राजा छोरो के क्रियो को महाराज के सरनाम पड़ गयो और बोलियो को महाराज थारा दर्शन हो गया। थारी कृपा दृष्टि मिल गई। मैंने मेरी मजदूरी मिल गई। यूं बटो मेरे लिए कोई मेहनतानो नहीं है। मैंने कुछ ही कौन सी। अब राजा ने याल को मतलब कर्मठ आदमी छियो विश्वास पात्र भी हो गयो। अब राजा के क्रियो के बिना जो आपका सागे महल में ले गयो और आपको मंत्री बना दियो और कुछ टाइम निकलो फिर बाद में आपकी एकली बेटी को भी सादे ब्याह कर दियो व्यवहार ने कर दियो। अब राजा का किया कोई
छोरो तो होगा नहीं। हाँ हाँ। तो राजा के बाद का मायने है जो बिना आपको राज्य भी उत्तराधिकारी आपको राज्य सौंप दियो, राज्य भी सौंप दियो। तो कह बिल्कुल ये प्रकार से भगवान भी है न। हाँ हाँ। वह अपना राजा है। ठीक बात, ठीक है। हाँ। और आपा सगड़ा जी का परमात्मा का मजदूर हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ हाँ। परमात्मा का भजन करा, मजदूरी करना ही है। सही बात है, सही बात है। संत ही मंत्री है, भक्ति राजपुत्री है, हाँ हाँ। मोक्ष ही वो राज्य है। भाई मालिक का नाम लेना। बहुत अच्छी बात अब कई जना क्या है कि भगवान को भजन करे पर बदला में क्यों क्यों मांगता रहे। हाँ हाँ। तो वह परमात्मा स्वयं दर्शन देखकर या संत से मिलवावे है। भाई कहने को मतलब थारो वही है कि भगवान की जगह भक्ति अब साचे मनु करने की जरूरत है। मांगना के मिले वो तो सन देना लो है मत ही देसी। अब वो छोरो जी को सहकाम कर्म करतो। सही बात है। यार मजदूरी भी ले ले तो भी मजदूरी को मतलब राजा की नजर में आई गयो। निष्काम कर्म किया तो राजा भी बन गयो। बिल्कुल। ये सकाम और निष्काम कर्म का खेल है, मतलब भेद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तुलसी जी की एक दो लाइना है। हाँ हाँ। कि तुलसी विलम्ब न कीजिए, निश्चित भजिए राम। निश्चित भजिए राम है। भगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। सही बात है, बहुत जोर की बात बताई। देखो कैसे देव भाई